अब वो साहब इतने दिन से 14 साल के पीरियड में कितने साल बंदर भालू सब राम जी के संग में रहे, और फौज को तो विदा कर दिया और सेनापतियों को लेके अयोध्या आ गए। अब उनकी भी विदाई का नंबर आ गया। अब राम जी महाराज ने उनसे कहा कि अब गए जाऊ सखा तुम। सबसे बड़ा संबोधन ये नहीं कि हे हनुमान जी महाराज या ये है जो है जामवंत महाराज, नहीं, सखा। सखा एक ऐसा है कि जो कोई संबंध ना होते हुए भी संबंध बना देता है, ये सखा होता है। अब गए जाऊ सखा तुम और भजे मोई दृढ़ ने मेरा भजन करना। और कैसे? नियम से। अभी हमें कथा करने को अगर देर सवेर हो गई तो चलो आज माला ही कर लेंगे, कथा नहीं करेंगे, छोड़। ये दृढ़ नेम नहीं है। दृढ़ नेम ये है कि दुनिया के सब काम को छोड़ेंगे लेकिन हम कथा नहीं छोड़ेंगे, कथा करेंगे। तो भजे मोई दृढ़ नेम। और दूसरा काम क्या करोगे? जब नियम से मुझे भजोगे तब सदा सर्वगत सर्वहित जान करेंगे, तब तुम्हें क्या होगा कि सब में मेरा दर्शन होगा। ये जीव जो है ईश्वर का ही स्वरूप है। तब ये समझ के कि ये जितने जीव इसमें हैं संसार में, ये सब मेरा ही स्वरूप है। और सबसे प्रेम करना। रावण महाराज की तरह से हाय हत्या मत करना। सुग्रीव और बाली की हत्या हुई, वो हत्या मत करना। जहाँ जहाँ भी लड़ाई झगड़े हुए, सदा सर्वगत सर्वहित जान करे होती प्रेम। अब साहब बंदर भालू सबको तो जो है जिसे कहना चाहिए कि नशा आ गया। क्या नशा आया? बोले हे भगवान, अब तक तो भगवान के साथ रह रहे थे, अब अकेले जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा? और सब भगवान के आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और ऐसे हो गए कि कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। तो परम प्रेम प्रभु कर तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। राम जी महाराज ने उनको विशेष प्रकार का ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? बोले कि जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। ये जीव जो है ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए इस स्वरूप की स्वरूपता को मेंटेन करने के लिए आपको सदा सर्वगत सर्वहित, ये बात आपको कि मैं सब जगह हूँ, सबके अंदर हूँ, ऐसा मान के जो तब ये जो ज्ञान कहा तब उनके अंदर आया। तब प्रभु भूषण भसन मंगाए। अब किसी को विदाई तो पैरामनी करी जाती है, तो उनको भूषण भसन पहनाए और सबको जो है सबसे पहले तो जो है बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव को पहनाया गया और लंकापति रघुपति मन भाई, और फिर जो है लंकापति को पहनाया गया विभीषण महाराज को। अब महाराज प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहनाए लंकापति रघुपति मन भाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कही कि तुमने ही तो इन्हें राज्य तिलक कराता वहाँ जाके लंका में, है ना? तो इसलिए अब इनकी लंकेश महाराज की विदाई के लिए भी आप ही जो है इनको वस्त्राभूषण धारण कराइए। और अब महाराज जब इन दो का सम्मान हो गया तो तीसरे व्यक्ति का सम्मान होने का नंबर आया। और अब नंबर तो अंगद कर रहा, लेकिन अंगद बेटी रहा नहीं डोला और प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। बोले पहले दो राजाओं का सम्मान हो गया, बंदरों के राजा, राक्षसों के राजा। बोले अब जो है राजकुमारों का अब होगा। लेकिन अंगद महाराज जी ये समझ के हम बार कोई आदमी होता तो उन दोनों का सम्मान होता, सोई जाके फट से आगे खड़े हो जाते, प्रभु अब मेरा नंबर है। लेकिन वहाँ अंगद बैठ रहा, नहीं डोला, अपनी जगह से हिले नहीं, पीठ देख प्रभु था ही न बोला। और क्या हुआ कि अंगद को महाराज तो बैठे रह गए, लेकिन जामवंत महाराज जो है नल नील सब लाइन बांध के ऐसे खड़े हो गए कि राम जी ने सबको जो है पहना दिया। और ऐसा राम जी के पहनाने से उनके शरीर पे असर हुआ कि भगवान के उस स्वरूप को जो माला पहनाते वक्त जो बिल्कुल पास से जो दर्शन हुए, उस स्वरूप को ही राम रूप चले
नाई पद्मात, भगवान के चरणों में सिर नवा के अब ये बंदर महाराज और सुग्रीव और तुम्हारे क्या नाम है विभीषण महाराज तो चुप चले गए। अब जब ये सब चले गए वहाँ से, तब जो अंगद महाराज ने कही, जैसे किसी को चुपचाप कोई बात कहनी होती है, तब अंगद उठ नाई सिर वचन कहू कर जोर, हाथ जोड़ कर क्या कहा कि महाराज अति विनीत बोले वचन मनो प्रेम रस भोर, ऐसे प्रेम के डूबे हुए वचन कहिए क्या कि मरती मेरी नाथ मोई वाली, गया तुम्हारे पाछे वाली। मरते वक्त मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया था, अब प्रभु आप कह रहे हो कि तुम जाओ, तो महाराज मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे तुम पितृगुरु पे तुम आता, कहाँ जाऊँ, तेरी पद चल जाता, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कहाँ ठिकाना है। इसलिए जो है असुर शरण बिरद संभारी, तो मोहि जन तजऊ भगत भयहारी। राम जी महाराज मेरा आप परित्याग मत करिए, अपने घर पे ही रख दीजिए, मेरे सब कुछ आप ही हो, और मैं बालक हूँ, बुद्धि है नहीं और ज्ञान है नहीं, इसलिए जो मूर्ख होते हैं, बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, उनको घर के ऐसे वैसे झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, जो साफ कर ले, छत झाड़िया, ऐसे काम जो सौंप दिए जाते हैं। तो जो है राखो शरण जान जन दीना, मेरे को बड़ा दीन समझ के और महाराज अपनी शरण में ही रख दो, और महाराज मैं तो घर के नीचे से नीचे भी काम कर लूँगा, और आपके चरणों के दर्शन करके संसार से मेरा तो उद्धार हो जाएगा। अस कही चलना परे प्रभु पाई, अब जननाथ कहियो जाय। अब महाराज अब जाने की बात मुझसे मत कहना, ऐसी विनय कह के आंखों में अश्रुपात करके राम जी के चरणों में गिर पड़े। अंगद के ऐसे वचन सुन के राम जी महाराज ने उन अंगद महाराज को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, और अपने औरों को तो आभूषण मंगू के पहनाए, लेकिन निज और माल वसन मणि, अपने गले में पहने हुए वस्त्र और अपने पहनी हुई माला मणियों की बाली तने पहराई, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अब राम जी महाराज ने अंगद से क्या कही, बोले अंगद देखो, तुम मेरे यहाँ से जाने को क्यों डर रहे हो, तुम्हें युवराज पद है वहाँ का, और वो देखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम जाने से क्यों डर रहे हो, क्योंकि तुम सुग्रीव को जानते हो। सुग्रीव अवसर पे जो है चूकते नहीं है, अपनी आई पे नहीं चूकते हैं जैसे लोग। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो यहाँ से चला गया तो सुग्रीव महाराज जो है वहाँ मुझे दंड दे देंगे कि तू बाली का बेटा है, बाली ने मेरे संग बड़ी माल लगाई थी, अब मैं तेरे में माल लगाऊंगा। तो भगवान ने क्या करा कि निजी गुरु माल वसन मणि, माला पहनाई और अपना पटका उनको पहनाया। मानो अंगद को ऐसा इशारा किया उन्होंने कि देख, जब तेरे बाप और तेरे ताऊ की लड़ाई हुई तो तेरे बाप ने खूब मारा, तो मार मार के जो है हाल बेहाल कर दिया उनको। तब क्या करा, तब मैंने अपने गले की माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद उनका जो है तेरे पिताजी का अपने धाम को मैंने भेज दिया। अब ऐसे ही ये माला मैंने तेरे को पहना दी, और सुग्रीव महाराज जब तेरे को ये माला पहने हुए देखेंगे कि राम नाम की माला पहने हुए, तो उन्हें हर वक्त ये डर रहेगा कि जो गति बाली की भगवान ने करी थी, यदि मैंने अंगद के संग दुर्व्यवहार किया तो अंगद भी वैसी ही गति कर देगा। जब इतनी बात राम जी ने समझाई, तब जो है अंगद महाराज की समझ में आ गई, और राम जी महाराज जो है इन सब बंदरों को विदा करने के लिए बात चल दिए लक्ष्मण जी के साथ में। आज अपने
राज दरबार से लेके और दरवाजे तक। अब सब अंगद महाराज बार बार लौट गए। फिर नाई राम पर शीशा वाली स्थिति हो गई कि बार बार जो है राम जी के चरणों में सिर नवा रहे हैं, शायद भगवान को दया आ जाए और मुझे रख लें राम जी की बातों को याद करके। ऐसे ही सहज स्वरूप स्वभाव में होता है, किसी के संग में अत्यंत प्रीति होती है और उसके पास से लौटते हैं तो उसी के गुणों की चर्चा हम करते रहे। और सबको पहुँचा के राम जी महाराज वापस दरबार में आ गए। अब रह गए और तो सब चले गए, एक हनुमान बाबा रह गए। जब पहुँचाने गए थे तो हनुमान भी संग में थे। भाई हनुमान जो है उनके सुग्रीव महाराज के मंत्री संतरी जो भी कुछ थे सब कुछ थे सुग्रीव के, लेकिन हनुमान जी और सुग्रीव का क्या रिश्ता था ये तो मुझे नहीं मालूम। तब जो है ये यहाँ से तो विदा कर दिए, विदा करके सुग्रीव विभीषण ये सब, और ये आगे जाके रुक गए कि अंगद आ जाएगा जब ही चलेंगे। और अंगद आ गए, लेकिन अंगद के संग हनीमून जी भी आ गए और हनुमान जी आए संग। तो हनुमान जी ने क्या करा कि सुग्रीव राजा हैं इस वक्त, तो उनके चरण पकड़ के कही कि दिन 10 कई पद सेवा तब चरण देखियो देवा। हे सुग्रीव महाराज 10 दिन, 10 तो नाम होता है कहने को, 5-25 कोई बोलता है, कोई 10-15 बोलता है, कोई 2-4 बोलता है। तब मैं राम जी की यहाँ सेवा करके फिर आपके चरणों की सेवा करने के लिए मैं किष्किंधा में आ जाऊँगा। तो सुग्रीव महाराज ने बड़ी सुंदर बात, यानी अपने स्वार्थ से परे होकर पहली बार ये इसमें राम कथा में कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा और सेवा उजाई कृपा आगारा। जाओ महाराज और राम जी की सेवा करो, मेरे पास आओ नहीं आओ ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन राम जी की सेवा करो। तो हनुमान जी महाराज का भी प्रसंग हो गया, लेकिन अंगद के मन में जो है बड़ा अफसोस कि देखो मेरे पिताजी जो है बाली महाराज राम जी को सौंप गए, तो भी प्रभु ने घर भेज दिया कि ये लौकिक जिम्मेदारी है वो तुम्हारे सिर है राजकुमार की, इसलिए तुम्हें तो जो है जाना ही पड़ेगा। तब जो है बड़े मन में विचार करते करते हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी देखो आप अब वापस जा रहे हो और तो सब विदा हो गए, अकेले आप ही रह गए हो। तो हनुमान जी के चरण पकड़ के ये कहा कि बार बार प्रभुसन विनय करिए कर जोर, तब न कहो दंडवत प्रभुसो तुम्हें ही कहूँ कर जोर। हाथ जोड़ के और तुमसे कहता हूँ कि राम जी को मेरी दंडवत कहना कि अंगद ने दंडवत कराई है। और बार बार रघुनायक ही श्रुत कराए मोर, बार बार जो है राम जी को मेरी स्मृति कराते रहना कि प्रभु आपने अपने पुत्रवत जिसको स्वीकार किया था उसको आपने राजा बना के और विदा कर दिया। भैया पद लोगे तो फिर कुछ न कुछ समर्पण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब राज्याभिषेक राज थी सुग्रीव का अंगद का युवराज, यदि अंगद जी महाराज को ये राम जी की सेवा इतनी प्रिय लगती तो उसी वक्त कह देते कि महाराज मुझे युवराज पद नहीं चाहिए, हाँ मैं तो राम जी की सेवा में राम जी के साथ ही रहूँगा। लेकिन उन्होंने युवराज पद स्वीकार कर लिया, इसलिए जो है राम जी ने उनको भी विदा किया। अब ये तो सब विदा हो गए। अब नंबर आया पड़ोसी महाराज का, निषाद राज का, जो गंगा तट पर रहते थे, तो उनको विदा किया, बस आभूषण दिए और उनको भी यही उपदेश करा। क्या करा कि जाओ भवन, घर जाओ और बाल बच्चों को देखो, मम सुमिरन करे वो। ऐसा नहीं कि माँ जो है जंगल में जो अब तक मेरे से मिलने से पहले करते रहते थे कि चाहे जिसको लूटा मारा खसोटा, अब वो सब काम नहीं करना। मन कर्म वचन धर्म अनुसरेव, जो शाश्वत धर्म है, जीव धर्म है, उसका पालन करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तुम मेरे सखाओ और मेरे भाई के समान हो, इसलिए यहाँ से जाने के बाद ऐसा मत करना मुझे भूल जाओ। लोग वहाँ भगवान को कभी भूल सकते हैं, लेकिन ये जीव का सहज स्वभाव है, जब गए और सुख की प्राप्ति हो गई तो सीधे भगवान को भूल जाते हैं। सुग्रीव महाराज भूल गए हाल, जैसे ही जो किष्किंधा का राज्यपाली के मरने से मिला तो जाके वो भूल गए। अब जो है
भगवान के चरणों का ध्यान करके चले गए और घर आके सब लोगों को जो कुछ भी कथा अयोध्या में हुई वो सुनाई। अब राम जी महाराज जो है सिंहासन पर विराजमान और राम राज्य की खूबियों का वर्णन क्या क्या करा ये गोस्वामी जी कहते हैं। भगवान वन में गए थे वहां से शुरू हुए थे, सारे शोक खत्म हो गए। इतनी संपन्नता पैदा हो गई कि जो सतयुग में भी नहीं थी वो हो गई। पूरे वैदिक धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार लोग से चल रहे हैं। और जीवधारियों की तो बात दूसरी है, फल फूल पेड़ भी सब जो है राम जी की सेवा करने के लिए राम राज्य में सब समय से फल लग रहे हैं और समय से हो रहे हैं। जैसे आजकल होता है ना ये खेती हो रही है, पहले तो जो है खेती के प्रोडक्ट देर से आते थे, अब तो इतनी जल्दी समय से पहले ही आ जाते हैं। यद्यपि ये कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आजकल सब चीज़ की उपलब्धता, सुलभता ज़्यादा आसान है। ये अब जैसे आम है तो ये अभी ये मौसम गर्मी का शुरू हुआ है और चैत के महीने में आम आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है फूलई फरई बिटा लता बिटप मांगे मर छबई और मन भाव तो धेनु पे सबई, जितने दूध की जरूरत है वो गई है। माने सब चीज़ एक्सट्रीम हो गई और इन सब के जो है इनका कोई अंत नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं विधि मयपूर मयू खनी रवि तप जितने ही काज और मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। माने जितनी जरूरत है उतने सूर्य भगवान तप रहे हैं, उतने चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहे हैं और बादल भी जो है उतना ही, जितना पानी जरूरत है उतना ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे ना कम दे रहे हैं। और सीता मैया जो है सब चीज़ छोड़ के राम जी के चरणों की सेवा करती हैं। घर में खूब सेवा करने वाले मौजूद हैं, एक से एक गुणी छत्र मौजूद है, लेकिन फिर भी राम जी की सेवा अपने हाथ से करती हैं। हमारे आजकल के समय में तो संपन्नता पैदा होते ही सब काम नौकरों पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सीता मैया राम जी की सेवा सभी अपने हाथ से करती हैं। कौशल्या मैया ने कही थी कि जीवन मूर जोवत रहूं दीप बाती नहीं तारन कहूँ। सीता मैया से कभी जो दीपक की बत्ती को भी आगे बढ़ाने के लिए मैं तो नहीं कहती थी, इतना सुख देती थी सीता मैया को, सारी जिम्मेदारी अपने से रख दी थी। लेकिन वही सीता मैया राम जी को कर जा सो कृपा कटाक्ष सुख चाहत चितब न सोई और राम पदार बिंदु करत स्वभाव ही कोई। के देवता लोग कहते हैं कि हे सीता मैया, हे जगत जननी, हे आदि शक्ति हमारे ऊपर दया करो, लेकिन उनकी तरफ सीता मैया आंख उठा के भी नहीं देखती हैं, सिर्फ राम जी की तरफ देखती हैं और उनके चरणों की सेवा कर तो स्वभाव ही कोई। माया का तो, शक्ति का तो स्वरूप ये है कि कभी इधर से कभी उधर से कुछ न कुछ करते रहना, लेकिन उन सारे स्वभावों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। सब भाई खूब अनुकूलता से राम जी के संग व्यवहार कर रहे हैं और
ज्ञान गिरा गोतीत अरे माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। राम जी महाराज क्या कर रहे हैं, सब तो मर्यादा में रह रहे हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते जो जो काम करने चाहिए उन सारे कामों को राम जी महाराज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, सुबह ही उठ के जो है सरयू में स्नान होता है, संतों विप्रों की सभा होती है, उसमें सब उपदेश ज्ञान की बातें होती हैं, भाइयों के संग मिलकर भोजन करते हैं। और जब भोजन हो के आराम का टाइम आता है, राम जी तो चले गए आराम को, और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, ये दोनों जो है हनुमान बाबा को पकड़ कर ले गए। बोले कि चलो बगीचे में। बोले क्या बगीचे में क्या करना है, मैं तो राम जी की सेवा करनी है। बोले राम जी के गुणों की चर्चा खाना भी राम जी की सेवा करना है, इसलिए वहाँ चलो। और जब बूझे ही बैठे राम गुण गा कह हनुमान सुनते। अब गा हनुमान जी तो जो है राम कथा के निरंतर प्रेमी हैं, सुनते और सुनाते रहते हैं, उन्हें ले जाते हैं और सारे चरित्रों को सुनाते हैं। हम भी आज भले ही जो है 24 साल हो गए, लेकिन जब कभी भी बात आ जाती है तो हम भी जब जंगल में गए थे 24 साल पहले और 45 दिन रहे, तब की कथाएं लोगों को सुनाते रहते हैं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जी सुनाते रहे। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, और शेष नहीं कही सकत जन पर राम विराज। ऐसा राम राज्य में जो है आनंद हो रहा, और उस आनंद में 1000 शेष नाग भी भगवान के उस राज्य के सुख की संपदा का वर्णन नहीं कर सकते। इसके साथ कथा विश्राम और हरिनाम कीर्तन। महादेव की श्री राज धरण की जय श्री राधा जय जय श्री राम।